दोस्तों ये हॉरर मूवी सच्चे वाक़यात पर मबनी है। मूवी के शुरू में हमें एड वॉन और लॉरेन वॉन दिखाई जाती हैं जो एक कॉन्फ्रेंस में हैं। वो लोगों को अपने पैरानॉर्मल और सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे होते हैं। फिर अगले सीन में एक कपल कैरोलिन पैन और रॉजर पैन को दिखाया जाता है। वो अपने बच्चों के साथ एक घर में शिफ्ट हो रहे हैं। वो पूरी फैमिली घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन उनका डॉग घर के अंदर नहीं जा रहा था। वो किसी वजह से डरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई चीज़ है और वो अंदर नहीं जाना चाहता। उनकी 5 बेटियां हैं, एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टाइन, सिंडी और अप्रैल। अब वो घर के अंदर खेलना शुरू कर देती हैं। अप्रैल को घर के पीछे ट्री से एक म्यूजिक बॉक्स मिलता है जिसपे मिरर भी लगा हुआ है। बाकी लड़कियां घर के अंदर हाइड एंड क्लैप खेल रही होती हैं तो उनसे एक पाइन वुड टूट जाता है। ये पाइन वुड किसी खुफिया डोर को छुपाने के लिए लगाया गया था। उनके फादर वहाँ आते हैं और चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि उसके पीछे एक स्टोर रूम है। वहाँ एक पियानो और काफी पुरानी चीजें मिलती हैं। हम देखते हैं कि इन लोगों का डॉग परेशान होता है और भौंक रहा होता है। अगली सुबह जब कैरोलिन उठती है तो देखती है कि उसके जिस्म पर बहुत ज्यादा जख्मों के निशानात हैं और घर की सब गाड़ियां भी 3:07 पर रुकी हुई हैं। और उनकी बेटी अप्रैल को उनका डॉग बाहर मरा हुआ मिलता है, यानी पहले ही रात उन्हें घर में अजीब और गरीब वाकयात देखने को मिले हैं। तो अगला सीन हमें एडवान के घर में गोस्ट म्यूजियम दिखाया जाता है जहां एक रिपोर्टर भी होता है। एड रिपोर्टर को बताता है कि यहाँ जो चीजें आप देख रहे हैं ये जिन्नात भूतों की हैं और उनमें से कुछ जादू टूने में इस्तेमाल हुई हैं। हम जब कोई एग्जॉर्सिज्म करते हैं तो वहां से वो साई वाली चीज ले आते हैं और यहाँ रख देते हैं और ये गोस्ट महीने में एक बार यहाँ आकर प्रेयर भी करते हैं। एड उसे एनाबेल डॉल के बारे में बताते हैं कि इस डॉल को एक बुरी शैतानी ताकत ने अपने कब्जे में किया हुआ है। उसके बाद हम फिर फार्म हाउस में वापस आते हैं। यहाँ जैसे ही रात के 3:07 होते हैं तो घड़ियां खुद ब खुद रुक जाती हैं और बुरी चीजें होना शुरू हो जाती हैं। हम देखते हैं कि क्रिस्टाइन सोई हुई है तो उसके पाँव कोई जोर से खींचता है और उसे बहुत बुरी स्मेल भी आती है। सिंडी को नींद में चलने की आदत होती है और वो चलते चलते एंड्रिया के रूम में चली जाती है और बहुत क्रीपी तरीके से अलमारी के साथ अपना सर मार रही होती है। अगली सुबह कैरोलिन की बॉडी पर एक और जख्म का निशान मिलता है। रोजर जब घर से बाहर निकलता है तो देखता है कि ट्री पर एक कबूतर आता है और फिर वो वहां से नीचे गिरकर तड़पने लगता है, जिससे जाहिर होता है कि इस ट्री पर बुरी ताकतों भूतों का साया है। अप्रैल और कैरोलिन घर पर अकेले ही होते हैं। अप्रैल किसी से बात कर रही होती है लेकिन वहां कोई भी मौजूद नहीं होता। अब अप्रैल जिद करती है कि कैरोलिन उसके साथ हाइड एंड क्लैप खेले। जब कैरोलिन उसे ढूंढते हुए एंड्रिया के रूम में जाती है तो वहां पर अलमारी खुद ब खुद खुल जाती है। अलमारी में से कोई हाथ को बाहर निकालकर क्लैप करता है। ये देखकर कैरोलिन शॉक्ड हो जाती है लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। उसके बाद फिर से कोई सोते हुए क्रिस्टीन का पाँव खींचता है। इस दफा कोई बहुत जोर से उसका पाँव खींच रहा होता है तो वो उठ जाती है। वो देखती है कि कोई दरवाजे के पीछे खड़ा है। वो उसे कहता है कि वो उसे और उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर देगा। उसके साथ नैन्सी भी वहाँ होती है लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता और बहुत बुरी स्मेल भी वहाँ से आ रही होती है। सुबह क्रिस्टीन मॉम, डैड और पूरी फैमिली को ये बात बताती है। ये सुनकर वो सब परेशान हो जाते हैं। अब कैरोलिन देखती है कि उसके जिस्म पर जख्म के निशान बढ़ते ही जा रहे हैं। फिर उसे बच्चों के खेलने की आवाजें आती हैं। जब वो रूम में जाकर देखती है तो सब बच्चे सो रहे होते हैं। फिर अचानक से घर में अजीब चीजें होना शुरू हो जाती हैं और घर के सब फोटो फ्रेम्स खुद से नीचे गिरने लगते हैं और टूट भी जाते हैं। उसे एक लड़की की आवाज आती है। वो उसे फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है तो वो बेसमेंट के करीब पहुंचने पर डोर खुद ब खुद खुल जाता है। बेसमेंट में जाने के बाद जब वो वापस जाने लगती है तो डोर खुद ब खुद बंद हो जाता है। वो सीढ़ियों से नीचे गिरने लगती है। उसकी तरफ कोई प्ले बॉल फेंकता है। वो फिर से भागने की कोशिश करती है तो अब सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। अब वो अंधेरे में देखने के लिए माचिस जलाती है तो कोई लड़की पीछे से उसे डरा रही होती है और क्लैप करती है। कैरोलिन अब बेसमेंट में फंस जाती है। अब वो वहां से बाहर नहीं निकल सकती थी। सिंडी फिर से एंड्रिया के रूम में पहुंचकर अलमारी से सर पटक रही होती है। एंड्रिया उसे अपने साथ बेड पर सुला लेती है। इसी दौरान इस अलमारी का डोर खुद ब खुद ओपन हो जाता है। जब एंड्रिया उसे देखती है तो अलमारी के ऊपर एक खौफनाक गोस्ट औरत बैठी होती है। वो खौफनाक डेमन औरत उस पर अटैक कर देती है। अब रोजर घर आ जाता है और उसे घर से चीहों की आवाजें भी आ रही होती हैं तो वो अंदर की तरफ भागता है। सबसे पहले वो बेसमेंट का डोर खोलता है और कैरोलिन को आजाद करवाता है। वहां से वो ऊपर जाते हैं और सब बच्चों को एक रूम में इकट्ठा कर लेते हैं। वो सब इन वाकयात से डर जाते हैं क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं थी। अब उन्हें समझ आ जाती है कि इस घर में भूतों का साया है और खौफनाक किस्म के भूत और चुड़ैलें हैं जो उन्हें डरा रहे हैं और उनकी जान के दुश्मन भी हैं।
अब अगले सीन में हम एक यूनिवर्सिटी देखते हैं जहां एड सुपरनेचुरल चीजों पर लेक्चर दे रहे हैं। इसी ऑडियंस में कैरोलिन भी बैठी होती है। लेक्चर के बाद वो एड और लॉरेन से मिलती है और उन्हें अपने घर में होने वाले खौफनाक वाकयात के बारे में बताकर कहती है कि वो उनके घर आए। वो उनके घर आ जाते हैं। तब कैरोलिन और रॉजर उन्हें सब कुछ बताते हैं कि खौफनाक वाकयात थमने का नाम ही नहीं ले रहे। वो बताते हैं कि घर से गंदी बू आती रहती है, घड़ियां 3:07 पर रुक जाती हैं, रात 3 बार डोर नॉक होता है और जो भी बर्ड उनके गार्डन में आता है वो मर जाता है। लॉरेन और एड बताते हैं कि ये सब इशारे हैं कि इस घर में किसी चीज का साया है। फिर वो बेसमेंट में जाते हैं और वहाँ लॉरेन देखती है कि कुछ अच्छा नहीं चल रहा। वो खतरनाक शैतानी ताकतें काबिज हैं। लॉरेन और एड इनसे घर में होने वाले सारे वाकयात के बारे में पूछते हैं और उन्हें रिकॉर्ड कर लेते हैं। लॉरेन अप्रैल से उसके फ्रेंड के बारे में पूछती है। फिर अप्रैल उसे म्यूजिक बॉक्स देती है जिसमें मिरर भी होता है। लॉरेन मिरर में देखती है कि इस बच्चे ट्रॉय की सोल है जिसके बारे में अप्रैल से उसने पहले पूछा था। फिर वो ट्री के पास जाती है जहाँ से अप्रैल को वो म्यूजिक बॉक्स मिला था। तो तभी लॉरेन वहाँ इस गोश्त को देखती है जो उस फैमिली को परेशान कर रहा था। अब लॉरेन कैरोलिन और रॉजर को बताती है कि इस घर में खतरनाक शैतानी ताकत का साया है और जब वो इस घर में आई थी उसने उनको देख भी लिया था। ये बदरू एक काले शैतान की है जो बहुत ही खतरनाक है। वो बताती है कि उसने रॉजर, कैरोलिन और बच्चों के पीछे भी उनका साया देखा था। अब सूरत-ए-हाल इतनी खराब है कि ये शैतान भूत इस फैमिली के पीछे पड़ गए हैं और तंग करते रहते हैं। घर छोड़ने का भी फायदा नहीं है। अब आप जहाँ भी जाओगे ये आपके पीछे पीछे आएंगे। इनसे जान छुड़ाने के लिए हमें एग्जॉर्सम करना पड़ेगा और उसके लिए चर्च से इजाजत लेनी पड़ेगी और चर्च तब ही इजाजत देगा जब हम इन्हें सबूत देंगे। लॉरेन बताती है कि इन भूतों में एक ऐसा भूत भी है जिसके दिल में शदीद नफरत भरी हुई है। जब वापस आकर एड उनके घर में की गई रिकॉर्डिंग प्ले करते हैं तो उसमें से सिर्फ उनकी आवाज आती है, कैरोलिन और रॉजर की नहीं आती। अब लॉरेन एड को उस जगह की हिस्ट्री बताती है कि एक आदमी ये घर बनाया था और एक ऐसी औरत से शादी की थी जो काले जादू पर यकीन रखती थी। वो औरत शैतान की पुजारन थी और खुद भी काला जादू करती थी। इस औरत का नाम बादशीबा था। उसने अपने 7 दिन के बच्चे को जलाकर शैतान को कुर्बानी दे दी थी। ऐसा करते उसके हस्बैंड ने उसे देख लिया तो बादशीबा वहाँ से भागकर बाहर आ जाती है। बाहर जो दरख्त लगा है उससे लटक कर वो खुदकुशी कर लेती है। उसके बाद ये घर हांटेड हो गया और मुख्तलिफ वाकयात पेश आने लगे। जैसे इस घर से एक रोरेन नाम का बच्चा गुम हो गया था जिसके गम में उसकी माँ ने घर के स्टोर रूम में खुदकुशी कर ली थी। उसके अलावा इस घर की हमसाई ने भी यहाँ खुदकुशी की और एक और बच्चा भी यहाँ पूल में डूबकर मारा गया था। वो ये बातें कर रहे होते हैं कि प्लेयर खुद ब खुद प्ले होता है और एड की आवाज के साथ साथ एक गोश्त की खौफनाक आवाज भी सुनाई देती है और इस वक्त टाइम भी 3:07 हो रहे थे। अगले दिन एड और लॉरेन रॉजर के घर जाते हैं और सारे सबूत इकट्ठे करते हैं ताकि वो चर्च को वो सबूत दिखा सकें और उसके बाद वो इस घर में एग्जॉर्सम कर सकें। इस काम के लिए एक पुलिस ऑफिसर और एक लड़का ब्रैड उनकी मदद के लिए आते हैं। अब वो घर के हर तरफ कैमरास और वॉइस रिकॉर्डर लगा देते हैं। एड घर के हर कोने में होली वाटर छिड़कता है ताकि उससे गोश्त डिस्टर्ब हों और अगर वो कोई मूवमेंट करें तो वो कैमरा में उन्हें रिकॉर्ड कर सकें। अचानक से बेसमेंट का डोर ओपन हो जाता है। एड और लॉरेन वहाँ अंदर चले जाते हैं लेकिन उन्हें वहाँ कुछ खास नहीं मिलता। वो वापस आते हैं तो डोर फिर से खुद ब खुद बंद हो जाता है। इस रात उन्हें वहाँ कुछ खास नहीं मिलता और अगली सुबह वो सब नॉर्मल नाश्ता करते हैं, गप्पे लगाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एड कैरोलिन को कहता है कि तुम रेस्ट कर लो, मैं और लॉरेन सब संभाल लेंगे। लॉरेन जब कपड़े सुखाने लगती है तो वो देखती है कि बादशीबा कपड़ों की तार के पिछली तरफ खड़ी है। फिर वो कपड़ा उड़कर कैरोलिन के रूम की खिड़की के साथ जाकर चिपक जाता है। फिर कपड़ा वहाँ से उड़ता है तो लॉरेन को वहाँ बादशीबा की रूह नजर आती है। लॉरेन उसके रूम की तरफ भागती है लेकिन उससे पहले ही बादशीबा कैरोलिन को पोजेस कर लेती है और खौफनाक चीजें होना शुरू हो जाती हैं। पुलिस ऑफिसर को एक लड़की की चीखों की आवाज आती है। फिर उसे इस लड़की नौकरानी का गोश्त नजर आता है जिसने खुदकुशी की थी। वो पुलिस ऑफिसर पर अटैक करती है और उसे काफी डराती है। फिर नैन्सी एंड्रिया के रूम में सोते हुए चली जाती है और रूम लॉक कर लेती है। जब नैन्सी चल रही होती है तो सब कैमरास उसकी फोटो खींच लेते हैं। नैन्सी को रूम से आवाज आती है कि छुप जाओ। वो सब रूम की तरफ भागते हैं तो वहाँ उन्हें ना बच्चा नजर आता है ना नैन्सी मिलती है। एड उसे टॉर्च की मदद से ढूंढ रहा होता है। दीवार में होल होता है और वो 2 दीवारों के बीच खाली जगह में छुपी बैठी होती है। अप्रैल बताती है कि जब भी ऑरोरा डरा हुआ होता है वो उसी जगह जाकर छुपता है। लॉरेन वहाँ जाती है और देखती है कि उस जगह टॉयज पड़े हैं और म्यूजिक प्ले की जगह भी। लॉरेन को वहाँ से रस्सी भी मिल जाती है जिसकी मदद से बादशीबा ने सुसाइड की थी। अचानक से एक लकड़ी टूट जाती है और लॉरेन नीचे गिर जाती है। वो एक स्टोर रूम में पहुंच जाती है। वो म्यूजिक बॉक्स के शीशे में देखती है तो ऑरोरा की मदर नजर आती हैं जो बुरी तरह से रो रही थी। ऑरोरा की मदर उसे बताती है कि उसने उससे ऐसा करवाया था और ये कहते ही वो गायब हो जाती है। वहाँ बादशीबा का गोश्त आता है और लॉरेन को डरा देता है। वो वहाँ से भागती है तो गोश्त उसकी लाकड़ को पकड़कर उसे खींचता है लेकिन लाकड़ टूट जाता है। ये लाकड़ उसे उसकी बेटी
जोडी ने दिया था। लॉरेन बाहर आती है और सबको बताती है कि ये गोश्त सिर्फ माऊ पर ही हावी होता है और माऊ से उनके बच्चे को मरवाती है। अचानक से घर के सारे क्रास गिरने लगते हैं और नैन्सी को कोई इनविजिबल चीज उठाकर घसीटने लगती है, इधर उधर पटकना शुरू कर देती है, लेकिन वो किसी तरीके से उसे छुड़ाते हैं। अब रॉजर ये घर छोड़ने का फैसला करता है। एड उसे बताता है कि वो ये सब चर्च को बताएंगे और इस घर का एग्जॉर्सम करेंगे। अब लॉरेन को उसकी बेटी की आवाज आती है। वो देखती है कि उसकी बेटी की लाश पूल में है। वो ये देखकर डर जाती है और एड को बताती है कि ये बहुत बुरा हो रहा है और हमारे लिए इशारा है कि हमारी बेटी भी खतरे में है। फिर वो चर्च में आते हैं और फादर को बताते हैं कि इस घर में गोश्त हैं। सब सबूत दिखाते हैं जिसमें नैन्सी की पिक्चर्स भी हैं। फादर कहता है कि इन एग्जॉर्सम के लिए आगे से इजाजत लेनी होगी क्योंकि ये लोग कैथोलिक नहीं हैं। फिर हमें लॉरेन एड की बेटी जोडी दिखाई जाती है। बाथशेबा का गोश्त अब इस लॉकेट की मदद से उस तक पहुंच जाती है और उसे डराना शुरू कर देती है। उसका पाँव जोर से खींचती है तो वो जाग जाती है और डर भी जाती है। वो अपने मॉम डैड को ढूंढते हुए रूम से बाहर आती है। वो किसी वजह से म्यूजियम का डोर खोलकर अंदर चली जाती है जहाँ हांटेड चीजें पड़ी थी। वो देखती है कि यहाँ एनाबेल डॉल गायब है। वो बाहर आती है तो उसे बाथशेबा चेयर पर बैठी नजर आती है जिसकी गोद में एनाबेल डॉल होती है। अब बाथशेबा जोडी पर भी अटैक कर देती है और मारने की कोशिश करती है। इससे पहले कि वो उसे मारती, एड और लॉरेन वहां आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैरोलिन अप्रैल और क्रिस्टाइन को गाड़ी में कहीं ले जा रही होती है। रॉजर इस बारे में एड को इन्फॉर्म करता है। एड उसे बताता है कि वो वापस इस हांटेड घर में जा रही है क्योंकि वो बाथशेबा के असर में है और वो अपने बच्चों को मारने वाली है। बाथशेबा माऊ से बच्चों को मरवाती है जैसा कि उसने खुद अपने बच्चे को मारा था। वो अपनी गलती बार बार दोहरा रही है लेकिन दूसरी माऊ से। अब सब लोग जल्दी से उस घर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि कैरोलिन क्रिस्टाइन को मारने वाली होती है। वो उसे बचा लेते हैं। अप्रैल ये सब देखकर डर जाती है और किसी जगह जाकर छुप जाती है। जब वो कैरोलिन को घर से बाहर लाने की कोशिश करते हैं तो वो गोश्त उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। गोश्त उसे घर से बाहर नहीं जाने देगा। अगर वो गई तो उसे मार देगा। गोश्त कैरोलिन को खींचकर स्टोर रूम में ले जाता है। वो सब उसके पीछे जाकर बचाने की और काबू करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो गोश्त बहुत ताकतवर था और उसकी हालत बहुत खराब कर देता है। वो काबू ही नहीं हो रहा था। कैरोलिन बेकाबू हो चुकी थी और किसी के काबू में नहीं आ रही थी। किसी तरीके से वो उसे पकड़कर चेयर से बांध देते हैं और एड फैसला करता है कि अब वो फौरन उस जगह का एग्जॉर्सम करेंगे। जैसे ही एड एग्जॉर्सम शुरू करता है वहाँ शैतानी ताकतें बेकाबू हो जाती हैं लेकिन एड नहीं रुकता और पढ़ना जारी रखता है। गोश्त कैरोलिन की चेयर को हवा में उड़ाता है और फिर नीचे फेंककर चेयर तोड़ देता है। अब कैरोलिन आजाद थी और वो एड को रोकने के लिए उस पर अटैक भी करती है ताकि वो मर जाए और एग्जॉर्सम रुक जाए। अब हम देखते हैं कि दूसरी तरफ थॉमस अप्रैल को ढूंढ लेता है और कैरोलिन को भी पता चल जाता है कि अप्रैल कहाँ है और इसके लिए वो अप्रैल के पास आती है ताकि वो उसे मार सके। लेकिन उससे पहले कि वो अप्रैल को मारती, एड वहां आकर एग्जॉर्सम कंप्लीट करता है। एड बाथशेबा से ओथ लेता है कि वो यहाँ से चली जाएगी लेकिन कैरोलिन पर वो अब भी हावी होती है तो रॉजर और लॉरेन उसकी मदद करते हैं। वो उसे उसकी फैमिली, बच्चे, हस्बैंड की यादों को बताकर उसे स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं ताकि वो गोश्त का मुकाबला कर सके और वो उसके असर से बाहर आ सके। और यही होता है, फैमिली का प्यार उसे वापस ले ही आता है तो गोश्त उसे मजबूरन छोड़ देता है और चला जाता है। अब कैरोलिन अपनी नॉर्मल हालत में वापस आ जाती है। अब वो सब नॉर्मल तरीके से हंसी खुशी रहने लगते हैं। अप्रैल लॉरेन को उसका लॉकेट वापस देती है। एंड में एड इस म्यूजिक बॉक्स को अपने म्यूजियम में रख देते हैं और यहीं ये मूवी एंड हो जाती है।